विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती और बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगे कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम किया। बीजेपी की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट ने भी इसी ओर इंगित किया कि बहुजन समाज पार्टी ने कई सीटों पर बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। लेकिन रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मामला इसके उलट दिखाई दे रहा है। मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार उतारेंगी, लेकिन रामपुर लोकसभा उपचुनाव में वो कोई उम्मीदवार उतारने नहीं जा रही हैं। इसके वोटों के समीकरण को जानना जरूरी है, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इन लोकसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी यदि आजमगढ़ से उम्मीदवार को उतारती है तो ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। वहीं रामपुर से बहुजन समाज पार्टी का किसी उम्मीदवार को नहीं उतारना बीजेपी को फायदा न पहुंचाकर नुकसान पहुंचाएगा। आजमगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर बीजेपी के वोट काटे, ऐसा भी विशेषज्ञों का मानना है। यही स्थिति लोकसभा उपचुनाव में भी रह सकती है, यानी लोकसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को फायदा पहुंचा सकता है। वहीं रामपुर, जो कि आजम खान का गढ़ माना जाता है, में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारना समाजवादी पार्टी के लिए एक तरफा वोटिंग करवा सकता है। इन दोनों ही लोकसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी की मुश्किलें मायावती ने बढ़ा दी हैं। मायावती का यह फैसला बहुत ही रणनीतिक माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती को यह उम्मीद थी कि कुछ मुस्लिम मतदाता उनके साथ भी आएंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से नाराजगी भी खुलकर जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करके गलती की। यदि बीजेपी को जवाब देना है तो दलित और मुस्लिम समीकरण बनाना होगा। बहरहाल लोकसभा उपचुनाव का गणित बिल्कुल अलग है। इन लोकसभा उपचुनाव के दौरान आजमगढ़ में थोड़ी बहुत उम्मीद बीजेपी कर सकती थी। अखिलेश यादव का गढ़ आजमगढ़ पहले से ही समाजवादी पार्टी की पकड़ में है। ऐसे में यदि यहां पर वोटों की कटौती होती है तो वो बीजेपी के खाते से बीएसपी के खाते में जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी यहां पर बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। रामपुर की बात की जाए तो ये आजम खान का गढ़ माना जाता है। पहले भी आजम खान यहां पर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। जेल में रहते हुए भी उन्होंने विधानसभा के चुनाव को जीता। हालांकि बीजेपी को भी रामपुर जनपद में कुछ सफलता मिली। इसके बावजूद ये तय माना जा रहा है कि यदि बहुजन समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार रामपुर लोकसभा उपचुनाव में नहीं उतारा जाता है तो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि बीएसपी समाजवादी पार्टी के कुछ वोटों को काट देती, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता था। बहरहाल मायावती निर्णय ले चुकी हैं कि वो रामपुर लोकसभा उपचुनाव में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगी। वहीं आजमगढ़ में वो जरूर ताल ठोकेंगी। कुल मिलाकर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।